स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी के एग्जाम की रिजल्ट अपडेट आ रही है और लगातार आप सभी के एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा रहा। टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जो है दिसंबर 2023 का रिजल्ट लगातार आ रहा है। अगर हम बात करें रिजल्ट की जो आखिरी अपडेट थी वो 8 फरवरी 2024 को रिजल्ट अपडेट आया था। ठीक है, आज है 11 फरवरी, आज संडे का दिन है। ठीक है, अगले हफ्ते में आपको दोबारा रिजल्ट की अपडेट देखने को मिल सकती है या उससे अगले हफ्ते में आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगर मैं बात करूं, इस बार जो रिजल्ट है वो लगातार हर दिन नहीं आता, हर दूसरे तीसरे दिन नहीं आता, लेकिन जब रिजल्ट आता तो सभी बच्चों का लगभग एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आप सभी लोगों का इस बार अपडेट में आपको दिख रहा होगा। ये इग्नू की जो अपडेट है वो नॉर्मल जैसे कोरोना के पहले अपडेट आती थी उसी प्रकार से इग्नू रिजल्ट आप सभी को अपडेट कर रहा है। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बच्चों के रिजल्ट किस प्रकार से आ रहे हैं और बाकी आप सभी का जो रिजल्ट है, बाकी जो बचे हुए रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बहुत सारी हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पूरा कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने बात किया था एग्जाम रिजल्ट को कब तक आ जाएगा, उसी के बाद आपकी एक बड़ी अपडेट आई थी। आज भी हम बात करेंगे अगली आपको अपडेट कब देखने को मिल सकती है। जैसे अगर बात करूं, मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट चेक किया था। जैसे अगर आप लोग देखोगे स्क्रीन पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी को टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2023 रिजल्ट 8 फरवरी को दिख रहा होगा। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, अगर आप लोग देखोगे ना, ये बीएजी के स्टूडेंट है। अगर दिखाओ भाई कितना खतरनाक इनका रिजल्ट है। आप देखो, बीएचडीसी 131 में 7 नंबर है, बीएचडीसी 132 में 16 नंबर है, इसमें भी फेल है, 7 फेल, 16 फेल। और बीपीएससी 131 में 20 नंबर, इसमें भी फेल है। और बीपीएससी 132 इनमें 31 नंबर है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में भी इनकी क्या है, बैक है। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट का इनका रिजल्ट आया, 4 के चारों में इनको फेल कर दिया गया है। तो अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों का भी ऐसा रिजल्ट हो सकता है। बाकी बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा भी रिजल्ट आ रहा है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इग्नू में सबका रिजल्ट खराब आ रहा है। बल्कि एक रिजल्ट और हम देखते हैं, अगर आप लोग देखोगे एमपीएस के स्टूडेंट हैं, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो इनका, अगर मैं बात करूं तो इनका लगभग 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। ठीक है, और देखोगे इसमें 50 में से 20 नंबर पासिंग मार्क होता मास्टर डिग्री में और 100 में से 40 नंबर। तो अगर आप देखेंगे एमजीपी 04 में 50 में 28 नंबर है, एमपीएसई 02 में 50 में से 25 नंबर है, और एमपीएसई 03 में से अगर आप देखेंगे 50 में से 32 नंबर है। तो 3 रिजल्ट आए, तीनों के तीनों में इनको पास कर दिया गया है। एक स्टूडेंट का और रिजल्ट देखिएगा, टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट दिसंबर 2023 आपको दिख रहा होगा। स्टेटस सबका 8 फरवरी को ही दिख रहा है। अगर आप देखें, देखो इनको भी फेल कर दिया गया। देखो बीजीएलए 136 में 9 नंबर है, बीएचडी इसमें पास है, 50 में से 18 नंबर पास है। बल्कि बीएचडीसी 131 में 100 में से 29 नंबर है, इसमें फेल है भाई। ठीक है, इसमें फेल कर दिया गया इनको। ठीक है, बीएचडीसी 131 में से, क्योंकि 100 में से 29 नंबर इसमें फेल इनका लगा हुआ है। ठीक है, और बीएचडीसी 132 में 100 में से 35 नंबर इसमें भी पास है। अगर आप देखोगे 4 रिजल्ट आया, 2 में फेल है, 2 में पास है। जिस 2 में पास है उसमें सिर्फ पास ही पास है, अगर एक नंबर भी कम हो जाता तो फेल ही हो जाते। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का रिजल्ट को और मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा इस बच्चे का भी रिजल्ट देखिएगा, इनका भी रिजल्ट बीएजी के भी स्टूडेंट है। अगर आप देखेंगे तो इनका लगभग, अगर आप देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और पांचों के पांचों में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में इनकी बैक है। ठीक है, बीएचआईसी 131 में 100 में से जो इनका 27 नंबर है, इसी में इनकी एक बैक आई है। बाकी जिस सब्जेक्ट में भी जिस बच्चे की बैक आ रही है, आप सभी लोग अपना एग्जाम जून 2024 में दे सकते हैं। एग्जाम फॉर्म अगले महीने में आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं पासिंग के लिए, भाई जो बीएजी बीकॉम की बीएससी जी के बच्चे, जो भी बीएजी वाले बीकॉम की बीएससी जी वाले हैं, 100 में से 35 नंबर पास है और 50 में से 18 पास होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे का और रिजल्ट देखिएगा, इनका भी बीएचआईसी 131 में ओनली 30 नंबर आया है, बीएचआईसी 132 में 10 नंबर आया है। तो 2 में इनको भी फेल कर दिया। अगर आप देखेंगे तो भाई वही बात है, बहुत सारे लोग पढ़ाई ढंग से करते नहीं है, तो वहां पर आपकी बैक आ सकती है, आप फेल हो सकते हैं। आप रिवैल्यूएशन रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा किसी का रिजल्ट आ रहा कि 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, चारों में फेल, इसका मतलब आपकी गलती है,
ठीक है, आप लोग दोबारा एग्जाम जरूर दे दीजिएगा और दोबारा आपका एग्जाम जरूर पास हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए इनका जो रिजल्ट है ना, देखो सारा रिजल्ट इनको 3 तारीख को ही आया। ये दिल्ली में इन्होंने अपना एग्जाम दे रखा था, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। एक स्टूडेंट का मैं और आपको रिजल्ट दिखाता हूं, देखिएगा ये बीएजी के स्टूडेंट हैं। अगला रिजल्ट देखिएगा, ये भी बीएजी के स्टूडेंट है। अगर आप देखेंगे तो बीएचडीई 142 में से 100 में से 43 नंबर, बीएचडी यानी प्रेमचंद वाली जो बुक है, बीएचडीई 143 में से 100 में से 65 नंबर, बीपीएएस 186 में से 100 में से 28 नंबर, ठीक है। बीपीसीजी 176 में से 100 में से 64 नंबर और बीपीसीएस 187 में से 50 में से 36 नंबर। इनका अगर मैं बात करूं तो 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट है और पांचों के पांचों में पास हैं। ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, काफी अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ एक पेपर में इनका थोड़ा मार्क्स कम मिला था, ठीक है, मेरे से कह भी रहे थे, ठीक है। बीएचडी 182 में यानी जो राष्ट्रीय काव्य धारा उसमें इनका थोड़ा कम नंबर मिला है। वैसे जो लोग पढ़ करके जाते अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं उनका मार्क्स अच्छा आता है, नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट खराब आएगा भाई, ठीक है। इसमें कोई किसी के कहने वाली बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट है। मैं पढ़ाता भी रहता हूं और मैं हर सब्जेक्ट की क्लास करवाता हूं, चाहे बीएजी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैं सब पढ़ाता हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा एक स्टूडेंट का और आपका मैं रिजल्ट दिखाता हूं, देखिएगा एमएसडी, ये अगर बात करेंगे तो एमए हिंदी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनका देखिएगा, इनका 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया। देखो इनका 5/2/2024 को यानी 5 फरवरी को इनका रिजल्ट अपडेट किया गया था। तो देखिएगा एमएसडी 02 में 100 में से 65 नंबर, काफी अच्छा मार्क्स है। एमएसडी 03 में से 100 में से 56 नंबर, अच्छा मार्क्स है। और एमएसडी 04 यानी अगर आप देखेंगे 100 में से 66 नंबर है, यानी 66, काफी अच्छा मार्क्स आया और काफी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट इनका बाकी है जिसका भी रिजल्ट अभी कुछ भी बचा हुआ है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इस महीने में आपका रिजल्ट आएगा। और एक सब्जेक्ट का लेकर के मेरे से बच्चे बहुत पूछ रहे थे, इन्वायरमेंटल स्टडी का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है। तो मैं इतना बता दूं, इन्वायरमेंटल स्टडी का जो रिजल्ट है अगले हफ्ते यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में या उससे अगले हफ्ते में बहुत जल्द इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर का रिजल्ट आ सकता है, इस बात ध्यान। और सभी का रिजल्ट एक दिन आएगा, कहीं किसी ने दे रखा है, आपका कोई रीजन है, क्योंकि वो मशीन से कॉपी चेक होती है तो उसका रिजल्ट आपका थोड़ा जल्दी डिक्लेयर हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्टडी का रिजल्ट बहुत जल्दी होना है और मैंने उसकी क्लास भी पढ़ाई थी और साथ में मैंने उसका आंसर की भी निकाल के दिया था, तो आप लोग उससे मैच कीजिएगा। और जब इन्वायरमेंटल स्टडी का रिजल्ट आएगा तो उसके हम लोग खास डिस्कशन करेंगे, उस दिन शायद मैं लाइव भी आ सकता हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी का रिजल्ट 10 से 10 दिन के अंदर में, 10 से 12 दिन के अंदर में डिक्लेयर हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिएगा एक स्टूडेंट का और दिखाता हूं। इन्होंने मेरे से पूछा था, भाई इस प्रकार से अगर किसी बच्चे का, अगर आप देखेंगे तो ये हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप देखेंगे तो इनका बीएचडीसी 112 में भैया 0 नंबर मिला, 0 नंबर आया, 100 में से 0 नंबर आया। तो ऐसा जिस भी बच्चे का 0 नंबर आता है, आप सभी लोग रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी आंसर शीट के जा सकते हैं। कई बार चेकिंग में भी गड़बड़ियां होती है, चेकिंग में भी कमियां होती हैं, इसलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी को रीचेकिंग जरूर करवा सकते हैं। अगर आपको लगता कि आपने पेपर अच्छा दिया था तो आप 750 रुपए लगा करके रिवैल्यूएशन जरूर अप्लाई कीजिएगा, शायद आप पास जरूर हो सकते हैं। कई बार 0 मार्क्स आ जाता है, गलतियों से भी आ जाता है, तो आप लोग फोटोकॉपी आंसर शीट भी मंगवा लेना। बाकी किसी बच्चे का भी, भाई हिंदी का पेपर है, कम से कम 2-4 नंबर तो मिलेगा ही, 0 कैसे आ सकता है, तो बड़ा वैसी बात हो गई ना। तो टीचर भी इग्नू की कॉपियों में भी बहुत सारी कमियां, कॉपी चेकिंग में बात है, इसलिए कई बार बच्चे की गलती नहीं रहती, बच्चा पास रहता, फिर भी कई बार गलतियों से फेल हो जाता है, या टीचर की गलती है, किसी की मान लीजिए गलती से हो जाता है, बच्चा खुद की गलती से नहीं। लेकिन ऐसे 0 मार्क्स आ जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं, तो आप सभी लोग रिवैल्यूएशन के साथ जरूर जा सकते हैं। बाकी आप सभी का जो अगली अपडेट होगी अगले हफ्ते में, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, ठीक है, इसमें जरूर एक अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। और इस महीने में आपको 2-3 बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, कम से कम 2 या 3 अपडेट आएंगी, 2 तो कंफर्म आने वाली बड़ी बड़ी अपडेट आएंगी, जिसमें ज्यादातर रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं पूरा रिजल्ट, तो मार्च के महीने में ज्यादातर रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाएंगे, कोई चिंता मत कीजिए। बाकी अगर आपका एडमिशन करवाना है तो एडमिशन करवा लीजिएगा, बट अगली अपडेट शायद अगर मैं कह सकता हूं थोड़ी जल्दी आ जाएगी, लेकिन 20 तारीख को इग्नू का कॉन्वोकेशन है, वो कॉन्वोकेशन के बाद आपको बड़ी अपडेट देखने को जरूर मिल सकती है। और शायद इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर 20 के बाद डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि इग्नू वाले कॉन्वोकेशन में अभी ज्यादा बिजी हैं,
तो कॉन्वोकेशन के बाद आपको बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। इग्नू की कॉपी लगातार चेक हो रही है। जब थोड़ा इस बार तो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं। बात ऐसी है कि थोड़ा लेट रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब आ रहा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता जरूर है। अब डेली रिजल्ट देते हैं तो उसमें रिजल्ट आता नहीं, बच्चा वैसे परेशान हो जाता है। तो कोरोना से बाद में ऐसे ही होता था, लेकिन अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो, कोरोना के पहले ऐसे होता था, आने वाले समय में भी ऐसे ही इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, बाकी कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी बीएजी के जितने स्टूडेंट है, एमए हिस्ट्री हो या एमए पॉलिटिकल साइंस हो, वही मैं सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूं। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी सब्जेक्ट की क्लास ही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कर दूंगा। वहां से आपको डायरेक्ट लाइव क्लास भी मिल सकती है जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।